आज डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और दोनों के मायने बहुत बड़े हैं और मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो इंडिकेशन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि बुल रन तो शुरू हो ही चुका है ऑफिशियली। अगर हम देखें हाल्विंग का वेट ज़रूर यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन हाल्विंग से पहले ही चीज़ें पंप वाली हो रही हैं और जैसा पहला क्वार्टर 2023 का बेस्ट गया था वैसा ही 2024 का अभी तक फ़िलहाल बेस्ट निकल रहा है। क्यों? क्योंकि फरवरी मंथ दूसरा मंथ है क्वार्टर वन का और मार्च मंथ एक कहते हैं ना डिसाइड करेगा कि क्वार्टर वन अच्छा रहेगा या नेगेटिव में जाएगा। तो लेकिन जो चीज़ें हैं, जो इंडिकेशन है, जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट के काफ़ी बेहतरीन है। पहला जो अपडेट है वो है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देखेंगे हम बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मार्केट का किंग स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज बे इंतहा पंप होंगी, मतलब इतना पंप होंगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बुल रन, ऊपर से बिटकॉइन के हाई लेवल्स, बिटकॉइन के पीक और क्या चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को? यही फैक्टर चाहिए जो स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा क्रिप्टोज को पंप करने के लिए। अब हो क्या रहा है कि बिटकॉइन ETF को अप्रूवल मिल चुका है 11 जनवरी को और जब से अप्रूवल मिला है तब से अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ETF के वॉल्यूम्स, इतने वॉल्यूम्स आए हैं। अगर मैं फिडेलिटी, ब्लैक रॉक के होल्डिंग्स की बात कर लूँ बिटकॉइन की, 2,70,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं दोनों। टोटल अगर हम देखें लाखों में बिटकॉइन होल्डिंग्स होती हैं बिटकॉइन ETF की इतने कम टाइम के अंदर और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और कल हमने एक कहते हैं ना मार्केट में कुछ ऐसे हो रहा, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल परे हैं, अलग हैं। और कल कुछ ऐसा ही हुआ वैनिक के बिटकॉइन ETF के साथ। तो वैनिक का जो बिटकॉइन ETF है वो 14x तक हमको ऊपर देखने को मिला, लेवल ऊपर जाते हुए दिखे 14x तक वैनिक के। ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन ETF के जो स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वैनिक हो, ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, सबके बिटकॉइन बूस्ट हो रहे हैं ETF। और जितना बिटकॉइन ETF बूस्ट होगा उसका रिजल्ट प्राइस पे देखेंगे। और मायने ये हैं, सिग्नल ये है कि 60,000 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी 16-17,000 अब नीचे चल रहे हैं ऑल टाइम हाई से, क्योंकि 70,000 के करीब का हाई है, तो ज़्यादा यहाँ पे नीचे नहीं है, बिल्कुल करीब है ऑल टाइम हाई के। सबसे बड़ा इंडिकेशन कि बिटकॉइन के भाव और बढ़ सकते हैं, प्राइस और बढ़ सकते हैं कमिंग मंथ के अंदर जैसे जैसे हाल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड अपडेट भी बहुत बड़ा अपडेट है और कहीं ना कहीं इसी की कमी खल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन कुछ इंडिकेशंस, कुछ ऑल्ट कॉइन्स आप देख रहे होंगे, फाइल कॉइन पंप हो रहा था पिछले 24 घंटे में, है ना। डिफरेंट जो है ऑल्ट कॉइन्स पंप हो ज़रूर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कमी खल रही है वो ये खल रही है कि ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे। और जो सीज़न है, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सीज़न ऑल्ट कॉइन्स का तभी आएगा जब बुल रन की तरफ हम जाएंगे, और बुल रन की तरफ तो हम ऑलरेडी बढ़ ही चुके हैं। तो कमी ये खल रही है कि बिटकॉइन के भाव बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन हाई लेवल्स पे चल रहा है, इथीरियम $3,000 को क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि जब मनी फ्लो होता है ना तो बिटकॉइन से शुरुआत होती है, इथीरियम से शुरुआत होती है, इनके मनी फ्लो अच्छे हुए हैं। अब जब मनी फ्लो होगा बिटकॉइन इथीरियम के बाद तो वो किन में होगा? ऑल्ट कॉइन्स में होगा। तो अब ऑल्ट कॉइन्स का सीज़न, हम मिनी सीज़न भी नहीं कहेंगे, अब जो सीज़न होगा वो आर या पार वाला सीज़न होगा, बड़ा सीज़न होगा। और जल्दी ही ऑल्ट कॉइन का सीज़न अभी हम इसी साल देखने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में कभी भी ऑल्ट कॉइन्स का सीज़न, जो आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स हैं टॉप 10 में, 20 में, XRP, कार्डेनो, मैटिक, ये सब जब ऑल्ट कॉइन का सीज़न आएगा तो सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स ही आपको चमकते हुए दिखेंगे। और क्योंकि जब वो टाइम ही ऑल्ट कॉइन्स का तो ऑल्ट कॉइन्स ही पंप होंगे। तो कमी जो खल रही है वो कमी पूरी होने वाली है जल्दी। ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।